नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है सुबह का समय और सोना जाएगी स्कूल। तो आज उसकी फरमाइश थी कि मैं लेकर के जाऊँगी पूड़े। तो मैं उसके लिए सुबह सुबह पूड़े तल रही हूँ, क्योंकि उसका दिल करता है खाने का ना ऐसी ही चीज़ें स्कूल में ना, ये कुछ अलग सा बना करके दो। उससे उससे पता क्या लगता है, जब उसका टिफ़िन उसकी फ्रेंड्स देखती है ना, तो वो ऐसे बोलेगी आकर के मुझे ना घर पर कि मम्मी पता है, आज ना मेरी फ्रेंड बोल रही थी, अरे वाह तेरी मम्मी तो बड़ी अच्छी है, तुझे कुछ ना कुछ बना के देती है। मेरी मम्मी तो मुझे रोज़ ना बस रोटी सब्जी बना करके देती है, और आलू ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मुझे भी लगता है कि जब हम ऐसे कहीं बाहर खाना खा रहे होते हैं ना, तो कुछ अलग सा होना चाहिए खाने के लिए ना, मतलब वो जिसे देख के हम खुश हो जाएं। इसलिए अब आप सोचो कि इतना मीठा बना करके देती है बच्चे को ना, भाई वो इतनी उछल कूद करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की ना, इसलिए तो मैं उसको देती हूँ बना करके उसकी पसंद के हिसाब से। पर कभी कभी अपनी पसंद के हिसाब से भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। कितनी बार बच्चा बोलता है मुझे मैगी बना के दे दो, तो मैं नहीं देती हूँ बना करके मैगी, बिल्कुल भी ना। क्योंकि देखो मैगी एक तो ठंडी होकर के अच्छी नहीं लगती खाने में, है ना। और दूसरे मुझे पसंद भी नहीं है मैगी को ना इस तरीके से देना स्कूल में। घर पर भी मैं उन्हें बहुत कम खाने देती हूँ, मतलब कभी कभार हुआ, चलो 15 दिन में खा लिए एक आध बार, तो इसलिए। तो यहाँ पुए बन गए थे, तो कुछ पुए तो वो खा करके गई थी, क्योंकि जब उसकी पसंद की चीज़ होती है ना तो बड़े शौक से खाती है। और कुछ वो फिर लेकर के चली गई थी, और जो 2-4 बचे वो मैंने खा लिए थे, क्योंकि मुझे भी मीठा बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए। तो अभी हो गया हम लोगों के नाश्ता बनाने का समय। तो आज ना बैंगन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आलू बैंगन बना देती हूँ। और बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे नहीं मतलब सोना नहीं खाएगी आलू बैंगन, उसे पसंद नहीं आते बिल्कुल भी ना। तो उसके लिए बनाऊंगी मैं बैंगन का भरता, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से, मतलब बैंगन को पहले छील करके और उसे पीसेस में कट कर लो, और फिर उसे उबाल दो। उबालने के बाद उसमें तड़का लगा दो, तो उसको ना ये वाला बैंगन का भरता अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, भाई जब उन्हें खाना है तो उनकी पसंद के हिसाब से बनाया जाए, इसलिए ना। तो इसलिए तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो हम लोगों के लिए मैं बनाऊँगी आलू बैंगन, क्योंकि इसके पापा को बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता, तो दोनों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। और मेरा क्या है, मैं तो खा लेती हूँ, और नैना भी खा लेती है। उसको आलू बैंगन दे दो, वो आलू बैंगन भी खा लेती है, और उसको अगर हम भरता देंगे तो भरता भी खा लेगी। तो उसकी कोई चॉइस नहीं है ऐसी कि नहीं मुझे सिर्फ भरता ही खाना है या फिर मुझे आलू बैंगन ही खाने हैं। वो दोनों चीज़ खा लेती है मेरी ही तरह। तो बस यहाँ पर मैं बैंगन को कट करके और उसको रख दूँगी कुकर में उबलने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा, कि बस जब मैं 2-3 सीटी लगाऊँ तो बैंगन नीचे जले नहीं, इसलिए तो थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और अगर आप लोगों ने इस तरीके से बना करके नहीं देखा है ना, तो आप ना बना करके देखना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और कभी जल्दबाजी होती है ना जैसे, तो इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि जब तक हमारे बैंगन उबलते हैं ना तब तक हमारा तड़का तैयार हो जाता है, इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कुकर में रख दिया है, 2 या 3 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जब भी आप बेल का आइकॉन प्रेस करेंगे तो तभी आप लोगों के पास ना मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करते समय ना बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। तो अब मैं हम लोगों का खाना बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, और बस आलू छीलूँगी और आलू बैंगन की सब्ज़ी को छोकूँगी। अभी तो मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज को चॉपर में चॉप कर दूँगी, और इस तरीके से मेरा नाश्ता बन जाएगा। और साथ में मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी, क्योंकि आजकल ना गेहूं की रोटी हम कम ही खा रहे हैं। मतलब मैं और ये, बच्चे तो नहीं खाते, बच्चों को तो गेहूं की रोटी ही अच्छी लगती है, ना तो उन्हें बाजरे की रोटी अच्छी लगती है और ना ही उन्हें मक्का की रोटी अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी को तो ना मेरे बच्चे तो बोलते हैं सीमेंट की रोटी, तो और थोड़ी सख्त भी होती है ना, इसलिए बच्चों को शायद उसका स्वाद ना इतना अच्छा नहीं लगता खाने में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बाजरे की रोटी का स्वाद ना। और अगर आप लोगों ने ना आलू बैंगन के साथ बाजरे की रोटी नहीं खाई ना, तो भाई खा करके देखना,
बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट। मतलब आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी आलू बैंगन के साथ बाजरे की रोटी, और जब हम लोगों ने खाई ना तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा शायद आपको उम्मीद भी नहीं थी ना कि ये इस सब्ज़ी के साथ इतनी टेस्टी लगेगी। कह रहे हाँ, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी थोड़ी सूखी होती है। देखो मैं बहुत मतलब तरी वाली नहीं बनाती हूँ उसको ना, हल्की सी होती है बस। मैं कैसे बताऊँ कि बहुत कम पानी डालती हूँ, और कभी कभी तो नहीं भी डालती हूँ, और कभी कभी थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ, यानी कि 1 करछी के आसपास इतना पानी डाल देती हूँ। तो आप खुद सोचो कि कितनी गाढ़ी सब्ज़ी बनेगी ना वो। तो उस सब्ज़ी के साथ, बैंगन की सब्ज़ी के साथ और बाजरे की रोटी, भाई बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। खा के देखना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो आज ना यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है इसका, तो क्योंकि ज़्यादा है ना सब्ज़ी चॉप करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो दोनों सब्जियों के लिए इकट्ठा ही कर लेती हूँ, प्याज लहसुन और टमाटर को ना। तो मैंने फिर दोनों सब्जियों के लिए इकट्ठा ही कर दिया चॉपर में। तो वो है वो फूड प्रोसीजर उसके अंदर है ना। मैं इसका नाम में ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलती हूँ, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, और हो भी सकता है अभी भी मैंने गलत बोल दिया हो। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, तेल के अंदर जीरा डाला, उसको चटकने दिया, फिर मैंने प्याज डाल दी। जब वो प्याज अच्छे से भुन गई तो फिर मैंने उसके अंदर मसाले डाल दिए, यानी कि हल्दी, नमक, मिर्च ये सब डाल दिया, और अब मैंने टमाटर डाल दिया। तो उधर तो मैं कढ़ाई में बना रही थी बैंगन का भरता, और इधर मैं कुकर में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो दोनों सब्जियाँ एक साथ बन रही हैं ताकि सुबह का काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो ना तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, इसलिए। तो वो अभी नहाने गए हैं, नहाएंगे, पूजा करेंगे, तो तब तक मेरा खाना पूरा बन जाना चाहिए, इसलिए। तो मैं फटाफट से मैंने ही सोचा कि चलो दोनों सब्जियाँ इकट्ठी बना देती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे ही होता है, काम करके बैठ जाओ ना फिर बड़ा आलस सा जाता है कुछ काम करने में ना, इसलिए। तो यहाँ पर मेरे बैंगन का भरता बन चुका है, और उधर मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है। और अब क्या करूँगी, अब मैं लगाऊंगी बर्तन। जो बर्तन मैंने रात को साफ़ करके रखे हुए थे ना, उन सारे बर्तनों को इनकी जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो मैंने खाना बनाया है ना भाई, इसमें भी, इसके अंदर भी ना मैंने बहुत सारे बर्तन गंदे कर दिए हैं। अभी आप देखोगे ना तो कहोगे कितने सारे बर्तन करती हो, कसम से पता नहीं। मतलब अगर मैंने कोई एक बर्तन एक बार इस्तेमाल कर लिया ना, मतलब चाहे मैंने उससे पानी लिया हो या फिर जैसे होता है चम्मच लियो, तो उसको छालूंगी नहीं, उसको मैं ऐसे ही मतलब उसको मैं मांज करके ही रखूँगी। तो इसलिए इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और आज तो मैंने सर धो रखा है भाई, मेरे को इसकी भी टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो एक आध बाल आ जाए, क्योंकि अगर एक भी बाल आ गया ना तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी, और डांट पड़नी भी चाहिए, क्योंकि मैंने आज सर धो के जो खाना बना रही हूँ इसलिए। और पता नहीं क्या हो रहा है, बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं। डॉक्टर को बोलूँगी इस बार ना जब जाऊँगी दिखाने के लिए कि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अब तो मैं टॉवल उतार के रख के आ गई हूँ साइड में, तो बालों को ना ऐसे जूड़ा सा बना लूँगी। हैं बाल अभी भी गीले ही ना, एक तो थोड़े बाल गीले रहते हैं ना, उससे भी थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं शायद ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने पहले वाले सारे बर्तन लगा दिए, और अब वाले सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। देखो, एक तो ये बड़ी वाली मिक्सी निकालो ना तो फिर ज़्यादा हो जाता है सफाई का काम ना, इसलिए भी। और ये सारे बर्तन ना इस टाइम जो हैं वो सारे के सारे बर्तन मेरे सिर्फ खाना बनाने के हैं, ये देखो। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए, और अब होएगा दूध उबालने का काम। तो दूध भी अभी उबाल दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से इन्होंने दूध मंगाया ही नहीं था, तो आज सुबह ही दूध आया है, तो इसलिए। और सुबह सुबह जब दूध लेती हूँ तो उठा करके फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि बाहर क्या ही छोड़ूँ, कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, इस वजह से फिर बाहर नहीं रखती हूँ। तो दूध को ना फ्रिज में रख दो तो थोड़ा जम जाता है ना ऐसे। और मैंने सुना है कि अगर हम इस तरीके से दूध की जो हमारी थैली होती है ना, अगर हम उसको छाल करके पतीले में नहीं डाल लेते हैं ना, तो हमारा जो चंद्रमा होता है कमज़ोर हो जाता है। तो जब से मैंने सुना है ना, तो छाल के भी, अब पन्नी को भी अच्छे से छाल करके सारा का सारा दूध में पतीले में डाल देती हूँ। तो दूध थोड़ा ज़्यादा ही था तो मैंने बड़े पतीले में रखा है, और छोटे वाले उसमें रखा है कटोरे में। उसकी तो मैं अभी चाय बना दूँगी, इसलिए। तो दोनों दूध मैंने अलग अलग रख दिया उबलने के लिए, और सब्ज़ी मेरी बनी चुकी है। एक तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं गूँथ रही थी बाजरे का आटा, तो बस अब फटाफट से बाजरे की रोटी बनेगी। बस 2 रोटी सेक करके सबसे पहले मैं उनको खाना दे करके आऊँगी, क्योंकि अब वो नहा करके आ गए हैं, पूजा भी कर लिए और वो बैठ गए हैं। तो मैंने कहा बस अभी लेकर के आती हूँ, क्योंकि देखो थोड़ी देर लगती है बाजरे की रोटी सेकने में ना। और मैंने ऐसे बोला कि बाजरे की रोटी बना रही हूँ ना इसलिए,
तो कह रहे चल ठीक है जल्दी से ले आ, क्योंकि गेहूँ की तो ना बहुत जल्दी से सिक जाती है, लेकिन बाजरे की रोटी को पचने में भी टाइम लगता है और सिकने में भी टाइम लगता है। इसलिए तो यहाँ पर मैंने उनके लिए रख दिया है आलू बैंगन की सब्जी और थोड़ा सा भरता भी रखूँगी। वैसे वो खाते नहीं हैं पर क्या पता खा लें, इसलिए तो मैंने रख दिया, अगर नहीं खाएंगे तो फिर मैं खा लूँगी। और ये उनकी चाय रखी मैंने और ये रोटियाँ, तो उनको खाना दे कर के आई, तो बस उन्होंने खाना खा लिया। और ये देखो ये थी उनकी थाली, तो उन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद उन्होंने भरता भी खा लिया था, तो उनको अच्छा लगा खाने में। तो ऐसे भी मैंने ज़्यादा नहीं दिया, 2-3 चम्मच के आसपास ही दिया था। और ये रही मेरी थाली, बाजरे की रोटी, बैंगन का भरता, आलू बैंगन की सब्जी और चाय। नाश्ता है तो चाय तो चलेगी। कैच करा दो। कराती पेट में। हाँ हाँ क्या हुआ? ओ हाँ। शिम का है, बुलाओ शिम को, बुलाओ ओके शिम को बुलाओ। ये आ गया शिम, आ गया, चलो शिम के पास चलते हैं। ये देखो क्या रफ्तार है इसकी, क्या गिराया इसने? ये पायदान किसने गिराया? किसने गिराया पायदान? हैं पायदान किसने गिराया भाई? किसने गिराया था पायदान? पूकी शिम का है। वो ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अभी हो गया है शाम का समय और ये ऑफिस से आ गए थे और इन्हें देख करके पूकी और शिम तेज तेज की भौंकने लगे थे। तो अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए, वो मशरूम बना रही थी, और बच्चों के लिए नहीं, इनके पापा के लिए मशरूम बना रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ना नैना को अच्छे लगेंगे, तो मैंने बनाए। और देखो मैंने किस तरीके से बनाए थे ना, पहले मक्खन लिया, मक्खन के अंदर मैंने लहसुन को भून लिया, फिर मैंने प्याज को भून दिया उसके अंदर ना, फिर जब वो भून के हल्के से, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे मशरूम कट करके। तो मशरूम को ना मैंने ऐसे पतला पतला ही कट किया था, ज़्यादा बारीक मतलब मोटा मोटा कट नहीं किया था। और जब वो भी अच्छे से भून गए तब फिर मैंने उसके अंदर डाली थी मैदा। तो 2 चम्मच मैंने मैदा डाली, फिर मैदा को अच्छे से भूना और उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डाला, और दूध डालने के साथ मैंने इसमें डाला काली मिर्च, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, ये सब डाल दिए थे। और ये देखो इस तरीके से मैंने बनाई थी। तो मैंने नैना को आवाज़ लगाया, और हाँ साथ में चीज़ भी डाला था। और ये है स्वीट कॉर्न जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। फिर मैंने नैना को आवाज़ लगाई कि नैना आजा, और मैंने बनाए हैं तेरे लिए ना वो मशरूम बनाए हैं। तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं खाने। तो मुझे लगा शायद उसे नहीं खाने होंगे, तो मैंने क्या करा उसके पापा को दे दिए खाने के लिए, और थोड़े से मैंने रखे कटोरी में कि चल मैं खाऊंगी। और मैंने कहा चल तेरे को भी खिला, मतलब उसको भी खिला करके देखती हूँ ना। तो मैं उसके पास ना ऊपर लेकर के चली गई कि ले खा करके देख। तो उसको फिर बहुत अच्छे लगे खाने में, कह रही और है तो दे दो। मैंने कहा अब तो नहीं है, अब तो मैंने पापा को दे दिए, अब तो सारे ख़त्म हो गए। तो ऐसे ही होता है ना, अगर माँ बाप की बात ना मानो तो फिर इस तरीके से पछताना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखना।